محترم جلسہ فضیلت الشیخ عبداللہ امیر حفظہ اللہ کو کہ وہ اول انعام یافتہ طلباء کو انعامات تقسیم کریں۔ پہلے انعام کے حقدار ہیں سید محسن ولد سید مسعود علی، اس شعبہ حفظ کے طلباء ہیں شعبہ ابن عباس کے۔ سبائیہ مدرسے کی محترم حضرات، ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ انشاءاللہ جلسے میں فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی کی تشریف آوری باقی ہے، جو چند ہی منٹ میں یہاں پر تشریف لانے والے ہیں۔ تو تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جلسے میں تشریف رکھیں تاکہ اور زیادہ مستفید ہو سکے انشاءاللہ۔ مسائیہ مدرسے کے انعام اول کے حقدار ہیں سید احمد ولد سید بشیر احمد صاحب۔ محمد شاہ جنوی کے انعام اول کے حقدار ہیں محمد ممتاز صاحب وحید۔ جزاک اللہ خیرا۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب صدر محترم احیاء السنہ محمد صادق صاحب کو کہ وہ طلباء کو انعامات تقسیم کریں۔ ولد شیخ معراج صاحب۔ مسائیہ مدرسے کے محمد عبید ولد مرزا غلام جیلانی صاحب۔ شاہ جنگل کے دوسرے انعام کے حقدار ہیں سید حذیفہ ولد سید واجد صاحب۔ خان صاحب کو کہ وہ تیسرے انعام والے لڑکوں کو انعامات تقسیم کریں۔ شعبہ ابن عباس کے حفظ کے طلباء میں تیسرے انعام کے حقدار ہیں شیخ یاسر ولد شیخ معراج صاحب۔ سرائیہ مدرسے کے عبدالرحمن ولد عبدالحادی صاحب ولد خواجہ مسیح الدین صاحب۔ مسائیہ مدرسے کے عفان رفیع ولد وکیل احمد صاحب۔ شاہ جنگل کے تیسرے انعام کے حقدار محمد اظہر ولد محمد سرور صاحب۔ محمد اویس ولد محمد سرور صاحب۔ جزاک اللہ خیرا۔
पीस टीवी की अमल हो चुकी है। शेख के इस्तेमाल में अहलन व सहलन मरहबा पेश करता हूँ इंशाअल्लाह। शेख की तशरीफ़ आवरी की मुनासिबत से जो तलबा यहाँ पर सबसे अच्छा मुजाहरा किए पहला और दूसरा और तीसरे नंबर पर, उन्हें दोबारा यहाँ पर मजरूर किया जाता है। सईद मुहसिन दोबारा बुलाया जाता है कि वो के बारे में गमगीन रहते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तक़वा व फ़राइज़ की अंजाम दही और गुनाहों से बर्द इख्तियार किया करते थे। इनके लिए दुनियावी जिंदगी में और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह ताला की बातों में कुछ फर्क हुआ नहीं करता, ये तो बड़ी कामयाबी है। सूरह यूनुस आयत नंबर 62-64। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलिया अल्लाह के लिए दुनियावी जिंदगी बशारत ख्वाब है और आखिरत की जिंदगी बशारत जन्नत है। मुस्नद अहमद का रिवायत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु वज़न सहीह। अरबी ज़बान में लफ्ज़ वली करीब तरीन शख्स, रिश्तेदार, दोस्त, महबूब और मददगार वगैरह जैसे मानों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि शरीयत में औलिया अल्लाह ताला का इल्म रखने वालों, पाबंदी के साथ अल्लाह की इताअत करने वालों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वालों, उमूमी तौर पर दीन के समा दीन इल्म रखने वालों, खुसूसी तौर पर कुरान व हदीस पर अमल करने वालों को कहते हैं। जिन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाए, जो महज अल्लाह की खातिर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो बरोज़ क़यामत नूर के मिंबरों पर रौनक अफरोज़ होंगे, जिसकी वजह से चेहरों और कपड़ों से नूर चलेगा, जो क़यामत के हौलनाक दिन इत्मीनान से होंगे। बल्कि इन पर अंबिया व शुहदा को भी रश्क होगा, जो दुनिया में नमाजी, तन्हाई में भी अल्लाह की इताअत गुज़ार लोगों में गैर मारूफ होंगे। अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं, जिनमें से एक रहमत को ज़मीन वालों के दरमियान तक़सीम किया है, तो ये एक रहमत इनके लिए काफ़ी हो गई, जबकि 99 रहमतों को अपने औलिया के लिए उठा कर रखा है। और अल्लाह ताला ज़मीन वालों के दरमियान तक़सीम करता एक रहमत को भी इन 99 रहमतों के साथ सम कर देंगे और इन्हें क़यामत के दिन अपने औलिया के लिए 100 रहमतें मुकम्मल कर देंगे। जिसने अल्लाह के किसी बंदे के साथ खुसूमत व अदावत रखी, इज्जत देने के बजाय जलील किया और इनकी तौहीद करते हुए नाक़िल समझा और इन्हें किसी भी तरह की अज़ियत व तकलीफ दी, तो अल्लाह ताला इसके साथ जंग का ऐलान कर चुके हैं। औलिया अल्लाह से मुताल्लिक़ किताब व सुन्नत और सलफ़ उम्मत के बयान से मालूम हुआ कि सबसे अव्वल व अफ़ज़ल औलिया, अम्बिया, खुलफ़ा, सहाबा और इनके अक़ीदे व मनहज को इख्तियार करने के बाद इसी के मुताबिक दीन को समझने और दीन पर अमल करने वाले हैं, जिनके अंदर ईमान व तक़वा होता है। इसके बरखिलाफ जो अपराध, कुफ्रिया काम, शिरकी अमल और बिदअत के कामों में मुब्तला है, या दिल की नमाज के बहाने दर हकीकत में नमाजी है, या इलाज के बहाने अजनबी औरत के साथ बेपर्दगी व तन्हाई इख्तियार करते हुए इनके जिस्म को छूते हैं, या जो बरहना रहते हैं वो अल्लाह के वली नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह के वली होने के लिए अक़ीदे की इस्लाह यानी ईमान और ईमान के साथ अमल व किरदार की इस्लाह यानी तक़वा ज़रूरी है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान व हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। अज़ीज़ ये चैंगर रखो बस, मैं जाके बॉटल हटा ला। इससे पहले कि मैं कुछ आपसे अर्ज़ करूँ, मैं हकीकत हाल आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूँ। मैं कोई मुस्तरद आलिम नहीं हूँ, न कोई मुफ़स्सिर, न फ़क़ीह, सिर्फ एक आमियाना नज़र इल्म दीन का रखता हूँ। और हकीकत में मेरे लिए एक शर्फ है या इन हज़रात का हुस्न है जो इनका की सफ़ में मुझे ला दिखाया गया। हकीकत में मेरा इल्म इनके इल्म के मुकाबले में अशरे अशीद है। अमूमन मौजूद इस बात का है तासुरात के ताल्लुक़ से कि इतने बड़े उलमा का वजूद इस जलसे में खुद इस बात की अलामत है, बेहतर तासुर है कि ये जो काम हो रहा है
بہت عمدہ اور اعلیٰ ہے. ماحول کسی کے ترک جو ہوتا ہے خود اپنی خوشبو پہ اس کی پہچان ہوتی ہے. عطار کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ عطر اچھا ہے یا برا ہے. عطر کی خوشبو خود اس کا پتہ دیتی ہے. تو امام کا وجود اتنے بڑے یہاں موجود ہونا ہی اس مدرسے کے صحیح راہ پر گامزن ہونے کی ایک دلیل ہے. اور رہا علم کا معاملہ تو یہ ازل سے ہی آدم علیہ السلام کے